हाय फ्रेंड्स, आप सभी का वंडरफुल मॉम्स में बहुत 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 स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में भूख कम या ज़्यादा क्यों लगती है। और बहुत सारे लोग भूख कम या ज़्यादा लगने को बेटा या बेटी होने से जोड़ के भी देखते हैं। तो ये कितना ट्रूथ है, कितना मिथ है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट प्रमुख रूप से हम लोग बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में भूख कम या ज़्यादा क्यों लगती है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि भूख कम क्यों लगती है। टू बी मॉमीज़ में आप सबको पता है और हमें भी पता है ये चीज़ें कि जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं हमारे हार्मोनल चेंजेस बहुत तेज़ी से होते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से स्टार्टिंग के महीनों में बहुत लोगों को मतलब 90% लोगों को ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वोमिटिंग, नौजिया, सिकनेस, ये सारी चीज़ें होती हैं, चक्कर आता है, अजीब तरीके का फ़ील होता है। तो ऐसे में खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बिल्कुल पड़े रहने का मन करता है। खुद जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो मुझे 4 महीने तक इतनी वोमिटिंग होती थी कि जो लोग इतना मोबाइल चलाना पसंद करते हैं, मैं मोबाइल की तरफ भी नहीं देख पाती थी। तो ये कारण हो सकता है पहला कि भूख ना लगे इसकी वजह से। और दूसरा जो है वो होता है कि जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं हमें बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं, महकनी शुरू हो जाती हैं। बहुत लोगों को होता है रोटी महकती है, बहुत लोगों को दूध महकता है, चाय महकता है, सब्ज़ी महकती है, मतलब बहुत सारी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो ये दूसरा कारण हो जाता है कि उन्हें स्मेल बर्दाश्त नहीं होती और वो खाना नहीं खा पाते हैं, चाह के भी नहीं खा पाते हैं और भूखे रह जाते हैं। और तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने टेस्ट को थोड़ा बदलना होगा। हमें ये चीज़ सबसे पहले ध्यान देना होगा इस पे कि हमें क्या चीज़ें महक रही हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा अपना टेस्ट बदल लें। जैसे जो चीज़ें हमें स्मेल ज़्यादा कर रही हैं उनका यूज़ हम थोड़ा कम कर दें, और जो चीज़ें हमें थोड़ी अच्छी लग रही हैं, हेल्दी चीज़ें, ना कि तरह-तरह का इधर-उधर का नहीं, उसको हम लोग थोड़ा उसका इंटेक बढ़ा सकते हैं। और एक काम और इसमें कर सकते हैं कि जैसे कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही है, कोई चीज़ हमें महक रहा है, जैसे रोटी अगर हमें महक रही है तो हम क्या करेंगे, एक रोटी लेंगे और एक थोड़ा-सा जो हमें पसंद आ रहा है, जो हम खा पा रहे हैं वो लेंगे, और हम रोटी पहले खाएँगे और जो हमें पसंद है उसको बाद में खाएँगे, ताकि हमारा टेस्ट ना बिगड़े और हमें वोमिटिंग ना हो उसके बाद। ये बहुत कारगर आइडिया है क्योंकि मैं इसे अपना चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसके अलावा ये है कि आपको भले ही जैसे 1 से 3 महीने, 4 महीने तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद बच्चा आपका बढ़ने लगता है। अगर आप पोषक तत्व नहीं लेंगी, खाना कम खाएँगी, तो आपके बच्चे के विकास पे असर पड़ेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब कर रहा है, जैसे कि हम चाहते हैं तो हमें दूध पाउडर मिलता है या जो भी मिलता है, तो उसको हमें स्किप नहीं करना है, उसे बिल्कुल हमें मिला के पीना है। जैसे मुझे मेरी प्रेगनेंसी में पूरे टाइम दूध और चाय से एकदम इतनी स्मेल आती थी मुझे, लेकिन फिर भी मैं दूध पीती थी, मैं नाक बंद करके दूध पीती थी, मुझे उल्टी हो जाती थी। लेकिन क्योंकि मेरा यही प्रायोरिटी था कि नहीं, बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपको वोमिटिंग हो रहा है तभी भी आप थोड़ा-थोड़ा करके, एक बार में ना खाएँ, थोड़ा-थोड़ा जब भी लगे कि नहीं अभी ठीक महसूस कर रहे हैं, थोड़ा-सा खा लें। इससे क्या होगा कि इससे आपकी एनर्जी भी बनी रहेगी और बच्चे पर भी कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। दूसरा है कि बहुत बार होता है कि घर का खाने का मन नहीं करता है, इसकी वजह से भी नहीं खा पाते हैं हम लोग। तो आप बाहर का खाना मँगा के खा सकती हैं, बशर्ते कि वो खाना बहुत ही हाइजीनेबल हो और वहाँ आपको पता हो कि हाँ नहीं, ये रेस्टोरेंट अच्छा है, ये बढ़िया खाना देता है, साफ़-सुथरे से देता है। हालाँकि आप प्रेफ़रेंस इसी को दें कि आप जो भी बाहर से मँगा रही हैं उसको घर पे ही बना के खा लें। तो ये तो हो गया कि भूख कम क्यों लगती है और इसके क्या उपाय हैं। अब हम लोग बात करेंगे भूख ज़्यादा लगने की। बहुत लोग सोचते हैं अरे यार, मुझे भूख इतनी ज़्यादा क्यों लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बीमार पड़ रही हूँ, कोई और दिक्कत तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बच्चे का जब विकास होता है, अच्छे से बच्चा हमारा चलता फिरता है, पेट में एक्टिविटीज़ करना शुरू करता है, तो हमें भूख लगने लगती है और बहुत लोग को थोड़ा ज़्यादा भूख लगती है। तो गाइज़, हमें ऐसा नहीं करना है कि अगर हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही है तो हम कुछ भी खा रहे हैं, जो मिल रहा है वही नमकीन, चटपटा, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस ठेले पर का स्ट्रीट फूड, मतलब कुछ भी, ऐसा नहीं करना है हमें। क्योंकि ये जो खाना है ना, वो आपको आपकी भूख तो मिटा देगा, लेकिन ये सिर्फ़ आपका वज़न बढ़ाएगा, आपके बच्चे का वज़न नहीं बढ़ने देगा। प्लस आपका बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा, ना फ़िज़िकल ना मतलब मेंटली, बिल्कुल उसका जो डेवलपमेंट है वो उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। तो हमें ऐसा करना है कि हम ज़्यादा, अगर हमें भूख लग रही है तो हमें स्नैक्स रखने हैं। ड्राई फ्रूट्स के स्नैक्स रखिए, आप मूसली रखिए, इतना अच्छा मूसली आता है,
उसको रखिए, आप आराम से उसको दूध में मिलाइए, दूध में मिला के खा लीजिए, जो कोई की कॉर्नफ्लेक्स होता है, क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स बहुत फ़ायदेमंद भी होता है और उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मिले होते हैं, जो मूसली वाला आता है उसमें। तो आप उसको दूध में मिला के वो खा सकती हैं। आप मसाला ओट्स भी रख सकती हैं, वो भी बहुत ओट्स भी फ़ायदेमंद है। हालाँकि आप सादा ओट्स खाइए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा-सा चटपटा खा लें, तो आप किसी दिन मसाला ओट्स भी खा सकती हैं। आप सूप रखिए, सूप बना लीजिए, नहीं तो नौर के सूप्स आते हैं, वो भी बहुत अच्छे सूप होते हैं, आप वो ट्राई कर सकती हैं। मैं तो खाती थी, मतलब सूप मुझे पीना अच्छा लगता था, क्योंकि थोड़ा लगता था कि नहीं ये अच्छा लग रहा है मुझे। और इसके आगे आप कोशिश करिए कि जैसे सैलड हुआ, सैलड 2-3 बार में आप काट के सैलड खा लें, थोड़ा कभी जूस पी लें, हल्का सा दूध दलिया खा लें। तो आपको जो भी खाना है वो हेल्दी खाना है। हालाँकि कभी-कभी हफ़्ते में 1 दिन आप थोड़ा बहुत जो भी आप ऊपर-नीचे चाहें वो खा सकती हैं, उससे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है, बशर्ते कि वो थोड़ा घर का ही बना हो और साफ़-सुथरा हो। तो गाइज़ ये तो हो गया कि हमें भूख कम लगती है तो क्या करना है, भूख ज़्यादा लगती है तो क्या करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि भूख कम या ज़्यादा लगना क्या बेटा या बेटी होने का संकेत है? तो गाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी प्रेगनेंसी में मुझे भूख 5वें महीने के बाद से ज़्यादा लगने लगी थी। मुझे बहुत भूख लगती थी, तो बहुत लोग बोले भूख ज़्यादा लग रही है तुम्हें बेटा होगा, तो हालाँकि मेरा बेटा हुआ भी। लेकिन मेरी जो दोस्त थी वो 1 साल पहले उसको बेबी हुआ था, तो उससे बिल्कुल सारी चीज़ें बहुत महकती थी, लास्ट तक उसे उल्टियाँ होती रहीं, बिल्कुल खा पी नहीं पाती थी वो, लेकिन उसको भी बेटा हुआ था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भूख कम लगने से या ज़्यादा लगने से बेटा या बेटी होता है। जो भी होता है भगवान ने जो भी दिया रहता है वही होता है। तो आप लोग इस पे ना ध्यान दीजिए कि बेटा हो गया कि बेटी, इस पे ध्यान दें कि जो भी हो हेल्दी हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो, बुद्धिमान हो। सो गाइज़ आप लोग इसी तरह का अपडेट पाने के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।